हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल और हम भी अच्छे हैं। तो चलो बात करते हैं CGDA ऑडिटर की ज्वाइनिंग के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि अब आपको कॉल किया जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म के साथ में, और आपका जो मेडिकल होगा वो CMO के साथ में करवाया जाएगा। तो एक लेटर की कॉपी हमें मिली है कहीं से, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पहली बात तो CGDA साइट पे कुछ भी अपलोड करने के लिए रेडी नहीं है। मुझे लग रहा था कि इस वीक तक तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। अपलोड नहीं कर रहा है, बट कुछ भी अभी तक अपलोड हुआ नहीं है। तो इस बात से एक बात अभी आपको समझ में आ गई होगी, जो मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ कि रैंक पे पोस्टिंग लोकेशन डिपेंड नहीं करती। अब जब आपको बताया ही नहीं गया कि किस बंदे को कौन सी कमांड दी गई है, सीधा आपको अटेस्टेशन और DV के लिए बुला लिया जाएगा, तो आप कैसे इस चीज़ का पता लगाएंगे कि आपको रैंक के हिसाब से आपका एरिया मिला या नहीं मिला। चलो छोड़ो, वो एक अलग बात है। बट अभी जो हो रहा है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये एक लेटर है जो कि लिखा गया है सिविल सर्जन CMO या फिर PMO को, जो कोई हरियाणा पंचकुला के CMO हैं उनको लिखा गया है। उनको एड्रेस करके डिपार्टमेंट ने ये लिखा है कि हम आपको एक लेटर लिख रहे हैं कि जो ऑडिटर ग्रुप C की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग आपके पास जो ऑडिटर्स हैं वो मेडिकल के लिए आएंगे। आप उनका मेडिकल करके जो फॉर्म है उसमें सब कुछ फिल करके आप हमें वापस भिजवा दीजिए, ठीक है। और उनसे ये भी लिखा गया है, अगर आपके पास 11 अक्टूबर तक अगर कैंडिडेट नहीं पहुंचते हैं तो इसकी भी सूचना डिपार्टमेंट को दी जाए, ठीक है। तो बेसिकली CMO को इन्फॉर्म किया गया है कि आपके पास बंदे आएंगे और उनका मेडिकल आपको करना है, और सेम एक लेटर आपको भेजा जाएगा, ठीक है। उसमें आपको लिखा जाएगा कि आपको मेडिकल फॉर्म दिया जाएगा और एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि इस 5th नंबर पॉइंट में लिखा है, फर्दर वन सेट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म्स इज बीइंग एनक्लोज हेयर विद, ठीक है। तो ये अब सब आपको जो तो ये वाला जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये आपको फिल करके ट्रिप्लिकेट मतलब कॉपी में 3 कॉपी में भर के अच्छे से सारी चीज़ें उसमें फिल करके आपको देना है। किसको? वापस डिपार्टमेंट को जमा करवाना पड़ेगा जब भी ये पूरा हो जाएगा। तो 2 चीज़ें आपको अब करवानी है। सबसे पहले आपको CMO के पास जाके मेडिकल जो है वो अपना पूरा करवाना है, ठीक है। मेडिकल वगैरह जो भी चेकअप वो करेंगे वो सब चीज़ें आपको करवानी है। और दूसरी जो चीज़ है वो आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म आएगा उसमें सारी डिटेल फिल करके वो सारी चीज़ आपको एक बार भेजनी पड़ेगी। किसको? डिपार्टमेंट को, ठीक है। और जब आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिलेंगे तो उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना कि जो आपका नियर बाई थाना वगैरह है वो सब अच्छे से भरना, ठीक है। नियर बाई जो आपका थाना वगैरह लगता है वो अच्छे से भरना, क्योंकि डिपार्टमेंट जब आप अटेस्टेशन फॉर्म और बाकी डिटेल आप दोगे उसी के हिसाब से आपका आगे का प्रोसेस होगा। आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह है उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात ये है कि 2 चीज़ें करने के बाद में, यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में और दूसरा मेडिकल करवाने के बाद में, थर्ड जो प्रोसेस बचता है लास्ट वाला, ये बचता है पुलिस वेरिफिकेशन का। अगर डिपार्टमेंट ये आपकी ज्वाइनिंग से पहले लेने लगा तो आपको लग जाएंगे आराम से अभी भी 3 से 4 महीने का टाइम लग जाएगा। बाकी अगर ये आपकी ज्वाइनिंग के बाद में अगर करवाया गया तो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 10 अक्टूबर का तो अभी आपको मेडिकल का टाइम दिया गया है। उसके बाद आप सबमिट करवाओगे डिपार्टमेंट को, वो भी थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद में आपको अगर डायरेक्ट ऑफर लेटर भेजे जाएंगे तो भी थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाएगा। तो मिनिमम 1 से 2 महीने अभी आप मान के चलो कि लगने वाले हैं, क्योंकि अभी 10 अक्टूबर की बात करें तो लगभग 1 महीना तो यही आपका सीधा सीधा लगेगा। और उसके अलावा 1 से 1.5 महीना और लग जाएगा बाकी सारी प्रोसेस होने में, ठीक है। ये एक लेटर है, इसका लिंक मैं डाल दूँगा। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास अभी ये लेटर नहीं आया है तो कुछ दिन में आपके पास ये सारे इस तरीके के लेटर पहुंच जाएंगे। और इसके साथ में एक अटेस्टेशन लेटर भी पहुंच जाएगा, जिसको लेके आपको जाना होगा। मैं वापस बता रहा हूँ, जिसको लेके आपको जाना होगा आपके CMO के पास में, और वहाँ पे वो आपको एक डेट देंगे, ठीक है। वो आपको एक डेट देंगे कि इस डेट को आपको आना है। आपका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप
नॉर्मल होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिकल चेकअप नहीं होगा। मेडिकल चेकअप करके वो जो फॉर्म है मेडिकल का, उसमें वो सारी डिटेल भर के स्टाम्प लगा के आपको दे दिया जाएगा। उसके अलावा जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें सारे जो डिटेल्स हैं वो अच्छे से फिल करके आपको जो भी उसमें दिया होगा, अगर गजेटेड ऑफिसर के साइन मांगे तो गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के वो आपको डिपार्टमेंट को फिल करवाना होगा। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में रिपोर्ट करना है डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट में आपके वापस से कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, वापस से जो आपका डोजियर भेजा गया है उससे क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद में एक प्रोसेस बचता है पुलिस वेरिफिकेशन का, ठीक है। वो अभी देखा जाएगा, मुझे अभी नहीं पता उसके बारे में कि वो ज्वाइनिंग से पहले करवाया जाएगा या फिर हो सकता है पहले आपको ऑफ़र लेटर भी दे दिया जाए, ठीक है। उसके बाद में ये वाली प्रोसेस होती रहे। तो क्योंकि आपका जो ज्वाइनिंग रहता है वो 2 साल तक तो प्रोविजनिंग रहता है। अगर इस बीच में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो सब चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, आपको मतलब डिपार्टमेंट हटा ही सकता है 2 साल तक। तो ये किया जा सकता है कि पुलिस वेरिफिकेशन से पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो कैसे भी करके आप मान के चलिए अभी आपको 2 महीने तो कहीं नहीं गए। अगर पुलिस वेरिफिकेशन से पहले भी अगर आपको ज्वाइनिंग देंगे तो 2 महीने तो आराम से ऑफर लेटर मिलने में आपको लग जाएगा। और अगर पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो पुलिस वेरिफिकेशन, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है उसको आप डिपार्टमेंट को सबमिट नहीं करवाते, डिपार्टमेंट भेजता है आपके कलेक्ट्रेट ऑफिस में, उसके बाद में आपके एसपी ऑफिस जाती है, उसके बाद में आपके जो चौकी या थाना जो भी लगता होगा वहाँ पे जाती है। वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं और इसी चैनल में वापस जाती है, उसको आप लेके नहीं जा सकते। इसलिए ये वाली प्रोसेस थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, बट डिपार्टमेंट जिस तरीके से थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा है तो मे बी जो पुलिस वेरिफिकेशन है ये आपकी बाद में करवाई जा सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कुछ और अपडेट मिलती है तो मैं बताऊंगा आपको। बाकी जो ये लेटर वगैरह हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, बट देखिए जो चीज़ साइट पे अपलोड हो जाती है उसको पब्लिश करने में, उसके पे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट बीइंग ए एम्प्लॉय ऑफ दिस डिपार्टमेंट, हम जब तक कोई न्यूज़ पब्लिक नहीं हो जाती है तो उस पर वीडियो बनाना थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में देख नहीं रहा हूँ। अगर कोई चीज़ें फिर भी होगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।